हाँ जी, ये मैं सेकंड वीडियो है मेरी रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में, जिसमें कि कंपैरिजन किया गया है केमिकल एनालिसिस का 5 इजिप्शियन स्ट्रॉबेरी कल्टीवर्स का और उनका एंटी डायबिटिक पोटेंशियल है। ठीक है। अब मैंने आपको बताना था कि इसका बेसिक लेआउट क्या होता है रिसर्च पेपर की राइटिंग का। तो बेस एक रिसर्च पेपर में बेसिकली आपको देना होता है, एब्स्ट्रैक्ट देना होता है जैसा कि ये दिया हुआ है, अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना होता है जिसको कोई हम हेडिंग नंबर 1 कंसीडर करते हैं, और सेकंड पे हमारा होता है मटेरियल्स एंड मेथड्स। थर्ड पे हम देते हैं रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। ये जो इतनी डिटेल दी हुई है बेसिकली ये आपके स्टेप्स होते हैं मेथड्स में, मेथडोलॉजी जो आपकी होती है, मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें जो मेन स्टेप होते हैं वो हम रिसर्च पेपर में ऐड कर देते हैं। ठीक है। और उसके मेथड्स में बेसिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो लास्ट हेडिंग होती है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की होती है, जिसमें आपने जो भी स्टैटिस्टिकल अपना मेथड या फिर एनालिसिस यूज़ किया हुआ है अपनी रीडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए, या फिर उनको चेक करने के लिए, तो आप वो मेथड यहाँ पे कोट कर देते हो। ठीक है। रिज़ल्ट्स फिर आप लिख देते हो जो भी आपकी फाइंडिंग थी, आपने डिफरेंट स्टेप्स में यहाँ पे अच्छा सा सारा रिजल्ट्स टेबल्स और सारा अपना कोड कर देते हैं। ठीक है। एंड वाला स्टेप होता है डिस्कशन का, डिस्कशन और कंक्लूजन। ठीक है। बाज़ आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें आपको रिसर्च डिस्कशन और कंक्लूजन इकट्ठा दिया होता है, बाज़ जर्नल्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग रिक्वायर्ड होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये रिसर्च पेपर काफ़ी लंबा है, मुझे इसको पीडीएफ की फॉर्म में रखना चाहिए था कि मैं आपको इजीली दिखा सकूं। यार ये देखें डिस्कशन अभी आई है, HPLC किया है या डैड। अच्छा चलें, ये कंक्लूजन इसमें अलग से दिया हुआ है, फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, और इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस। ठीक है। रेफरेंसेस का फॉर्मेट हर जर्नल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, तो डिपेंड करता है आप किस जर्नल में अप्लाई कर रहे हैं अपना या किस में पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका एक उस जर्नल का एक उन्होंने आपको लेआउट दिया होता है, आप वहाँ से वो डाउनलोड करते हैं, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने पेपर को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका भी एक आसान मेथड होता है जो कि मैं आपको जब पेपर को ब्रेक डाउन करूँगी और एक एक चीज़ सेपरेटली लिखना सिखाऊंगी, तो ये रेफरेंसेस का भी बताऊंगी कि आपने कैसे एक वक्त में सारे एडिट कर लेने हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली जो मोस्ट जो फेमस इसका जो है सॉफ्टवेयर है वो है एन नोट। मैंने तो एन नोट यूज़ किया था, और भी होते हैं सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने एन नोट यूज़ किया था, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना बेसिकली ये एंड पे लिखने वाली चीज़ होती है, लेकिन ये जो कि एक समरी होती है हमारे पूरे रिसर्च पेपर की, हमारी पूरी फाइंडिंग की, तो हम राइटर्स को या रीडर्स को एक अपने काम की समरी या फिर अपना काम का लेआउट देने के लिए इसको सबसे पहले डाल देते हैं। ठीक है। लेकिन लिखने में हमने एब्स्ट्रैक्ट को एंड पे ही लिखना होता है। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए एक और रिसर्च पेपर खोल लिया है, सो ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने ये वाला मेरे पास एक पहले से डाउनलोड पेपर था वो मैंने आपके लिए ओपन कर लिया। ये है असेसमेंट ऑफ एलोपैथिक पोटेंशियल ऑफ सेलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान। हमें इंट्रोडक्शन या फिर रिसर्च पेपर लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो एक हमें उसका ब्रेक डाउन करना होता है। जब हमने अपनी प्रॉब्लम एक लिख ली है, रिसर्च थीसिस में जो हम लिखते हैं पहले रिसर्च के दौरान लिखते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे
और हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे लिखना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, असेसमेंट ऑफ एलिलोपैथिक पोटेंशियल ऑफ सेलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, इसमें असेसमेंट है एक तो वर्ड, इसमें एलिलोपैथिक पोटेंशियल है और सिलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट्स है तीसरा वर्ड, और चौथा कीवर्ड है पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है इसमें जो हमारा काम है एलिलोपैथिक पोटेंशियल है, और फिर सेकंड में आता है मेडिसिन सेलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, अब ये थोड़ी जर्नल सी है हेडिंग या प्रॉब्लम आपकी, तो वैसे अच्छी एक होती है जिस प्रॉब्लम वो होती है जिसमें आपका प्रॉपर गोल और एक डिफाइंड आपकी पता चले कि आपने काम क्या किया हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऊपर से प्रॉब्लम से ही नज़र आना चाहिए सब स्पेसिफाइड जिसे हम कहेंगे। ठीक है, कि अगर लिखा हो प्लांट्स का नाम लिखा हो, प्रॉपर असेसमेंट लिखी हो किस चीज़ की है। ठीक, अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मैंने जैसा कि आपको बताया था एंड पे लिखते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस भी एंड पे ही करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपको कहा था जो इसमें हमने प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमने देखने हैं कीवर्ड्स। देखिए, जैसे कि अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है एलिलोपैथिक पोटेंशियल। तो हम जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम सबसे पहले उसका एक बैकग्राउंड डेवलप कर लेते हैं कि एलिलोपैथिक पोटेंशियल क्या है, ये टर्म किसने कॉइन की थी, और इसकी एक समरी दे देंगे एक दो लाइन में। उसके बाद हम मेडिसिनल प्लांट्स का बता देंगे कि एलिलोपैथिक पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हम क्यों फाइंड करते हैं, क्या चीज़ है ये, और इसकी रिसर्च दे देंगे पीछे से जो भी हम फाइंडिंग्स हैं, जो भी पेपर्स पर पहले से हुआ है काम। और इसमें एक चीज़ का खास ख्याल ये रखते हैं, जो अगर हम इस तरह के एक प्रॉपर सीक्वेंस को शो करने के लिए हम रिसर्च की बैकिंग दे रहे हैं, तो हमें बैक एरा से प्रेजेंट की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, ऐसे आप इस पेपर में भी देखेंगे, अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे। सबसे अच्छा पेपर ऐसे लिखा जाता है कि आप 5-6 किसी अच्छे जर्नल के पेपर अपने काम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें। जब आपको समझ आए कि इसमें हुआ क्या है, क्या लिखा हुआ है, तो आप अपना एक आइडिया डेवलप करें और फिर अपना पेपर लिखना शुरू करें। ठीक है, और अब देखें, फिर जब हम इस लिख लेंगे एलोपैथिक पोटेंशियल ऑफ सेलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट, फिर हमने अपने मेडिसिनल प्लांट पे आ जाना है। फिर हमने कहना है, हमने असेसमेंट पे हमने इनकी लिख देना है। हमने पूरी एक स्टोरी डेवलप करनी है बेसिकली। हमने बता दिया कि एलोपैथिक पोटेंशियल क्या है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर एंड पे इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, इसकी वर्थ बताएंगे कि हमारा काम पहले से नहीं था, ये मिसिंग थी, ये चीज़ हमने अनरेवल करनी थी, हमने इसका सोल्यूशन दे दिया, हमारा काम ये है, हमारा काम इतना अच्छा है। बेसिकली हमने ये उसके अपने काम की वर्थ शो करनी है। जो इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन होती है, वो बेसिकली हम लिखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर शुरू करते हैं टू से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वॉज टू डिस्टिंग्विश, जैसे कि आप देखें इसमें शो हुआ है। और उसके बाद जब हम लिखते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स, आती है इसकी हेडिंग। मटेरियल्स एंड मेथड में जब मटेरियल्स हम लिखते हैं ना, इसमें हम बेसिकली हम पहले मेन स्टेप्स लिख लेते हैं अपने जो हमारे मटेरियल्स एंड मेथड्स में आते हैं। फिर हम मेथड्स जो हैं अगर हमारे डिफरेंट हैं, बट मेथड डिस्क्रिप्शन, हाँ जी, तो जो मटेरियल्स एंड मेथड्स में हम मेनली बेसिक जो होते हैं हमारे मेन स्टेप्स होते हैं, वो हम दे देते हैं अपने मेथड्स एंड मटेरियल्स के। जैसे प्लांट मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, सबसे पहले प्लांट मटेरियल की हेडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम है, मेथड डिस्क्रिप्शन में उसने डिफरेंट मेथड्स दे दिए हैं। आगे है इसका लेटस सीड एंड द मेजरमेंट उसने दे दी है। और बाद में लास्ट हेडिंग मोस्टली आर्टिकल में आती है रिजल्ट्स के मेथड्स के लास्ट में जो स्टेप होता है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का होता है। उसमें आप बता देते हो कि आपने रिजल्ट्स जो फाइंड आउट किए हैं वो एनालाइज किस सॉफ्टवेयर या किस मेथड के थ्रू किए हैं। जैसे इसने एस टी वेरिएंस किया है, जो कि इसमें इसने अनोवा यूज़ का इस्तेमाल किया है। ठीक है,
आगे आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स में उसने ऐसे ही डिफरेंट स्टेप्स में एलोपैथिक इफेक्ट्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़, हाँ जी, पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो उसमें अपना जो उसने अपना असेसमेंट की है मेडिसिनल प्लांट के एलोपैथिक पोटेंशियल की डिफरेंट स्टेप्स में उसने बता दिया है कि जो भी उसके रिजल्ट्स और आपकी फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग। बाद में अनोवा का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो कि आपका सॉफ्टवेयर था अनोवा, उसका जो एनालिसिस आया था वो एक हेडिंग में वैसे ही बता दिया। डिस्कशन में हम ये करते हैं कि अपने रिजल्ट्स को लेते हैं और उसमें हम जो पहले से उसी तरह का काम हुआ, उसी तरह की रिसर्च हुई हो, उससे कंपेयर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि हमारा ये रिज़ल्ट आया, उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसका क्या फर्दर उसका फ़ायदा हो सकता है, या फिर उसमें क्या चेंजेस आए हैं हमारी फाइंडिंग्स में। ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में आती है एक्नॉलेजमेंट। मोस्टली ये जर्नल्स में डिस्कशन के बाद कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन बाज़ औक़ात हम साथ भी लिख देते हैं और एंड या फिर एक अलग से हेडिंग भी बना देते हैं। इसमें नहीं हेडिंग बनी हुई, लेकिन आप बना भी सकते हैं कंक्लूजन में, जिसमें आप 3-4 लाइनों में अपना जो मेन फाइंडिंग है वो आप लिख देते हैं, ठीक है। फिर बाद में एक्नॉलेजमेंट आती है और हमारी एंड वाली बिल्कुल हेडिंग होती है रेफरेंसेस की। रेफरेंस हर जर्नल के अकॉर्डिंग फॉर्मेट जो होता है वो वेरी करता है।